वेलकम बैक टू माई चैनल दिलशास्त्र ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशास्त्र ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का जितना भी क्वेश्चन आंसर है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसमें कुछ कारण में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप लोग इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे जिसमें हम लोग चैप्टर 3 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर संपूर्ण करवा चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से देख करके आइए। उसके बाद ये चैप्टर को देखिए, क्योंकि उसका जो देख करके आइएगा तो वो क्या है कि चैप्टर बाय चैप्टर हो जाएगा आपका और क्लियर हो जाएगा। आप उसका नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करेंगे कि जलवायु चैप्टर का इसका जितना भी संपूर्ण क्वेश्चन है आप उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे पिछले वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। तो आंसर मिलेगा कि उत्तर पूर्वी मानसून जो है ये जाड़े में तमिलनाडु का वर्षा का कारण है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, यानी कि दक्षिण भारत के संदर्भ में देखिए दैनिक तापमांतर कम होता है, ये भी सही है। वार्षिक तापमांतर कम होता है, ये भी सही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो है इधर अगले देखिए तापमांतर वर्ष भर में अधिक रहता है। उसके बाद विषम जलवायु पाई जाती है, ये जो है ये तथ्य गलत है। विषम जलवायु नहीं पाई जाती, यहाँ पे जो है एकदम क्या बोलते हैं सम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ये कथन जो है सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब सूर्य जो है ना कर्क रेखा पर जो है ना सूर्य जो है सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो उसका प्रभाव जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। क्या करता है कि उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या होता है कि निम्न वायु दाब रहता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसून डाम में होती है, ठीक है। मानसून डाम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो देखिए मई महीने में जो पश्चिम बंगाल में जो आंधी चलती है ना, जो काल बैसाखी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 1 जून से केरल राज्य से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। तो देखिए आपकी किताब के अनुसार जो है ये खिलना मर्ग में होता है, लेकिन अगर आपको वैसे रियल दिखेगा तो जम्मू कश्मीर ने आपको दिखाएगा, ठीक है। आप लोग सर्च मारिएगा तो जम्मू कश्मीर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, पश्चिमी विक्षोभ। ये जो पश्चिमी विक्षोभ देख रहे हैं ना, ये शीतकालीन वर्षा का कारण है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है। देखिए कहवा जो है ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, यानी कि ये कर्नाटक राज्य में इसका ज़्यादा खेती होता है। तो ये जो है आर्म वर्षा जो है इसका कारण है, ठीक है। ये जो आम वर्षा देख रहे हैं ऑप्शन नंबर का, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये खाली स्थान जो है, देखिए खाली स्थान में क्या कर रहा है कि कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरे। तो जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से अधिक होता है। क्या करता है कि कोलकाता से अधिक होता है जनवरी में चेन्नई का तापमान, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर कम होती है, ठीक है। यहाँ पे कम होती है, ठीक है। उसके बाद मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब के नाविकों ने किया था। कहाँ के नाविकों ने, तो अरब के नाविकों ने, ठीक है। उसके बाद पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिम भाग में अधिक वर्षा होती है। क्या करता है कि पश्चिमी घाट पहाड़ी है वहाँ पश्चिमी भाग में क्या होता है कि अधिक वर्षा होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्वत का पवन विमुख, यहाँ पे जो पर्वत का पवन विमुख दिया हुआ है यह भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। यहाँ पे पवन विमुख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के भौगोलिक कारणों के बतला, यानी कि इसका जो भौगोलिक कारण है उसको लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नोट बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में लिखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय है। तो आंसर मिलेगा कि पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और जलवायु शुष्क रहती है। इसका क्या कारण है कि यहाँ पे मरुस्थलीय पूरा भाग जो है थार मतलब रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ जो है वर्षा कम होती है और यहाँ जलवायु शुष्क रहती है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो देखिए यहाँ पे
तमिलनाडु में जो जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है क्योंकि उसे उसे उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से वर्षा कराती है। यानी कि ये जो है, ये इसका क्या कारण है कि उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कृषि मानसून के साथ जुआ है। ठीक है, भारत जो कृषि मानसून के साथ क्या जुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि भारतीय मानसून के साथ जुड़ी है क्योंकि खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ी है क्योंकि खेती जो है मुख्यतः क्या चीज़ पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। आपका जो भारत का जो जितना भी खेती होता है ना, तो वो वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मानसून डैम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर में लिखिएगा कि मानसून डैम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसून पवनें खासी पहाड़ियों से टकराती है। क्या होती है कि मानसून डैम में सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, इसमें कारण में बताइए। इसमें ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है, क्यों? यानी कि ये जो काफ़ी नीचे रहता है, इसका क्या कारण है? तो ऊटी में सालों भर तापमान का क्या कारण है? देखिए, ऊटी में सालों भर तापमान कम रहता है क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर स्थित है, एक पर्वतीय स्थल है। क्या है कि ऊटी जो है, ये यहाँ पे सालों भर तापमान क्या रहता है, कम रहता है क्योंकि यहाँ जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है और यह पर्वतीय स्थल है, जिसके कारण यहाँ तापमान काफ़ी नीचे रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। तो देखिए, जाड़े के दिनों में जो है ना, भारत में जो है, यहाँ पे देखिए आंसर में लिखिएगा कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? जाड़े के दिनों में तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रेल का नियम क्या है? फ्रेल का नियम, तो फ्रेल का नियम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फ्रेल का नियम बस एक लाइन में जानेंगे हम लोग, क्या है ये नियम। तो आंसर में लिखेगा कि फ्रेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर और तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये इसके नियम के अनुसार क्या होता है कि जो हवा होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में हवा क्या होता है, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये नियम बताता है। ठीक है, इसके नियम से हमको ये पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इसका आंसर में लिखिएगा कि जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम ऊंचाई पर बहने वाली अत्यंत तेज गति की वायु धाराएं हैं। यानी कि ये क्या है कि जेट स्ट्रीम जो है ऊंचाई पर बहने वाली, यहाँ पे एक क्वेश्चन समझने वाली बात है कि ऊंचाई पर बहने वाली अत्यंत तेज गति की वायु धाराएं हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इधर आपको इधर नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे भारतीय मानसून के 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो भारतीय मानसून की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषता आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पहला विशेषता लिखिएगा कि पवनों की दिशा ऋतु के अनुसार बदलती है। क्या है कि पवनों की जो दिशा है ना, वो ऋतु के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार बदलती है। उसके बाद दूसरा है कि वर्षा मुक्ता जून से सितंबर तक होती है। यानी कि ये जो है 2 से 3 महीने वर्षा मुक्ता होती है, जून जुलाई और सितंबर अगस्त सितंबर तक होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वर्षा मतलब असमान एवं अनिश्चित होती है। असमान एवं अनिश्चित यानी कि कभी भी हो सकती है ये। ठीक है, असमान होती है कि ये कभी भी हो सकती है। तो ये 3 कारण है कि भारतीय मानसून पवन की दिशा ऋतु के अनुसार बदलती है, वर्षा मुक्ता जून से सितंबर तक होती है, वर्षा असमान एवं अनिश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लू से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा आपको क्लास 9th के फाइनल परीक्षा में देखने को मिला है। ठीक है, तो आप लोग लू से आप क्या लिखिएगा? देखिए लू का आंसर लिखिएगा। लू का आंसर में लिखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हवाएं लू कहते हैं। यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के ऋतु में जो है भारत में चलने वाली जो अत्यधिक गर्म हवा होता है और शुष्क हवा होता है, उसे हम लू कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मानसून का विस्फोट क्या है? मानसून का विस्फोट क्या है? आपके क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, मानसून का विस्फोट क्या है?
तो मानसून का विस्फोट, तो मानसून के अचानक आने पर तेज वर्षा शुरू होने की घटना को मानसून का विस्फोट कहते हैं। यानी कि मानसून के जो अचानक आने पर जो तेज वर्षा शुरू होने की जो घटना होता है ना, तो उसी का मानसून का विस्फोट कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा पूछे हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्रों के नाम लिखे। तो भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्र इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर में लिखिएगा कि भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्र का नाम बताएं। तो अत्यधिक गर्म क्षेत्र जो है राजस्थान का थार मरुस्थल है। यहाँ पे भयानक गर्मी पड़ता है क्योंकि ये पूरा मरुस्थल से पूरा रेगिस्तान है। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक ठंडा जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है वो यहाँ पे सबसे अधिक ठंडा पड़ता है। तो ये है भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान का थार मरुस्थल, और सबसे अधिक ठंडा जो है लद्दाख है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन का जितना भी था यहाँ तक जान लिए। अब दीर्घ उत्तरीय में देखिए कि भारत की मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सोधारण समझाए, यानी कि सो उदाहरण समझाए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, आपके बुक में दिया हुआ है कि भारत के मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नताओं को उदाहरण समझाएं, यानी कि उदाहरण सहित समझाएं। तो आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इसका आंसर, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क का जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितनी ऋतु पाई जाती है, किसी एक का भौगोलिक विवरण दीजिए। यानी कि भारत में कितनी ऋतु पाई जाती है ये बताना है आपको, और इसमें क्या करना है कि भौगोलिक किसी एक, कोई भी एक ऋतु का, यानी ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, किसी एक ऋतु को उठाइए और उसका विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और नोट भी बना सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की जलवायु मुख्य कारकों को स्पष्ट करें, यानी कि भारतीय जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट करें। तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी बना सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की जेट धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जेट धाराएं क्या है और इसके भारतीय जलवायु पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो आपको यहाँ पे आंसर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इसका आंसर जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका आंसर आप खुद नोट बना सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर लिख सकते हैं अपने कॉपी में और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होता है उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इसकी मानसूनी विशेषता इस प्रकार है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई मतलब पूछे हुआ है कि एल नीनो एवं ला नीनो में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए एल नीनो और ला नीनो में अंतर आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप लोग एल नीनो और ला नीनो में अंतर लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें कारण बताएं कुछ दिया हुआ था, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि संपूर्ण चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। 4th चैप्टर जो क्लास 9th का ज्योग्राफी का है उसका क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।